तो जी सन्- वाइस वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादं विमर्शम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यम् अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथ्यता स्वयं राजन् संसृत्य संस्मृत्या संवादमिममद्भुतं केशवर्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संसृत्य संस्मृत्या रूपम् अत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजया मुक्ते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम It's coming, voice is coming. Yes, Guruji, now it is coming. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Prabhuji, now it is coming, Prabhuji. It's coming now? Okay. तो 74 to 78 अभी इसमें संजय अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो भगवान ने ऐसा जो मैसेज बोला था वो हो चुका है और अर्जुन का भी मैसेज हो चुका है। संजय अपना अनुभव बता रहे हैं। संजय का क्या अनुभव है गीता सुनने के बाद। इति हम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना, वसुदेव और पार्थ के बीच में जो चर्चा हुई उसमें बता रहे हैं। तो भगवान ने जो लास्ट श्लोक बोला है वो है 18.72। उसके बाद जब भगवान ने अर्जुन से पूछा कि तुमने सुना है ना, कच्चे दे तत्श्रुतम पार्थ, तुमने ध्यान से सुना, एकाग्रता से सुना और तुम्हारा ज्ञान मोह दूर हुआ। और 18.73 वो लास्ट श्लोक है जो अर्जुन ने बोला है, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् विच्युत। मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति लब्ध हो गई, आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। अब इसके बाद ये जो 5 श्लोक हैं ये किसका अनुभव है? ये संजय का अनुभव है। जो संजय बता रहे हैं कि अपना अनुभव। इति हम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमं शौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। तो वो बोलते हैं कि मैंने ये जो संवाद ये सुना और अद्भुत संवाद मैंने सुना। ये संवाद क्या है? महात्मा, 2 महात्माओं के बीच में। अर्जुन के लिए भी महात्मा शब्द यूज हुआ है और भगवान कृष्ण के लिए ये मैंने सुना। तो 2 महात्माओं के बीच में जो संवाद था इतना महान था, अद्भुतम रोम हर्षणम, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, स्टन हो गए। तो ये संजय बताते हैं कि 2 महान लोगों के बीच में ये जो संवाद हुआ है। तो और भी गीता में कुछ शब्द श्लोक हैं जहाँ पे भगवान महात्मा शब्द का उपयोग करते हैं। समात्मा सुदुर्लभा 7th चैप्टर में, 9th चैप्टर में, यतन यतन्तश्च दृढ़वता 9th चैप्टर में भी यूज करते हैं। तो इसके कारण संजय का अनुभव हो रहा है कि ये जो मैंने सुना है इतना विशेष संवाद, क्योंकि जिन लोगों के बीच में संवाद हो रहा है वो बहुत विशेष है। साधारण संसार में जीव आता है तो एक आत्मा का जो स्वरूप है, एशाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य। तो एक साधारण जीव से महात्मा कैसे हो जाता है? स्मॉल सोल से ग्रेट सोल कैसे हो जाता है वो यहाँ पे बताया है। जब भगवत गीता की शुरुआत हुई थी
तो अर्जुन का जो गोल था वो छोटा था। अर्जुन सोच रहा था मैं युद्ध करूंगा तो राज्य मिलेगा, राज्य तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे संबंधियों की मृत्यु होगी। लेकिन जब भगवान पिक्चर में आए तो भगवान ने अर्जुन का जो विजन था, उसका जो दृष्टिकोण था, उसका विस्तार किया। तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि ये जो युद्ध है, ये केवल राज्य को प्राप्त करने के लिए नहीं है, या तुम्हारे संबंधियों को बचाने के लिए नहीं है, ये पूरे संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए। तो स्मॉल गोल से एक बड़ा गोल दिया अर्जुन को। तो अर्जुन का जो विजन है वो बढ़ा दिया। जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो उससे हमको पता चलता है कि ये जो जीवन है वो बड़ी चीज के लिए। तो एक जो छोटा स्मॉल सोल होता है, ग्रेट सोल कैसे हो जाता है, महात्मा कैसे हो जाता है, जब स्मॉल सोल बिकम ग्रेट सोल बाय लिंकिंग विद द ग्रेट सोल, जब भगवान से कनेक्ट होता है। तो हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान का एक बहुत बड़ी योजना है, उस योजना में हमारा भी रोल है। तो अर्जुन अभी तक अपने अनुसार चलने वाला था, अब लेकिन भगवान के अनुसार चलने के लिए रेडी हो गया। ठीक है? तो इसीलिए जो ग्रेट सोल, तो संजय बोल रहे हैं, दो महान लोगों के बीच में ये जो संवाद है ये मैंने सुना, और इसको सुन के इतना अद्भुत ये संवाद है, मैं रोमांचित हो गया। अद्भुत, ये मैंने कभी भी ऐसे सुना नहीं। फिर बोलते हैं कैसे सुना है, व्यास प्रसादा श्रुतवान, 75वें श्लोक में, व्यास की कृपा से। श्रुतवान, व्यास की कृपा से हम जानते हैं कि व्यास देव ने संजय को विजन दिया था। लेकिन वो बोल रहे हैं व्यास की असली कृपा क्या थी, विजन नहीं था ये, लेकिन मैं सुन रहा हूँ, हियरिंग है। व्यास ने तो विजन दिया था जिससे संजय इसको देख सकते थे, लेकिन बोल रहे हैं व्यास की कृपा से मैंने ये सुना। जैसे महाभारत है, महाभारत में बहुत सारे विजन है, महाभारत में इतने सारे सीन्स हैं, इतना ड्रामेटिक महाभारत चल रहा है, लेकिन भगवत गीता में देखने के लिए ज्यादा नहीं है, सुनने के लिए ज्यादा है। देखने के लिए तो 11वां चैप्टर ही एक है, लेकिन बाकी क्या है, सुनने के लिए। तो व्यास की कृपा से मैंने सुना। क्या सुना, एतद गुह्य गुह्यम पर, एतद गुह्यम अहम पर, ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, ये ये मैंने सुना। गुह्यम, भगवत गीता सबके लिए है। जब अर्जुन से कृष्ण बता रहे थे तो सब लोगों ने देखा युद्ध भूमि में कि कृष्ण गीता की चर्चा कर रहे हैं, युद्ध रोक दिया गया, लेकिन सुना नहीं किसी ने। लेकिन संजय ने सुना। योगम योगेश्वरात कृष्णा, संजय बोल रहे मैंने सुना कि जो सारे योग सिद्धियों के ईश्वर है, योगेश्वर है, जो भगवान, जो साक्षात योगेश्वर है, सारा मैजिक उन्हीं के माध्यम से हो रहा है। उन्होंने बोला है गीता, साक्षात, अक्षत मतलब देखना, हाँ, और साक्षात मतलब सामने देखना। तो संजय बोल रहे हैं कि मैं सामने देखा, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा ये गीता का ज्ञान। ये साधारण व्यक्ति ने नहीं बोला है, साक्षात भगवान ने बोला है। अपनी आंखों के सामने मैंने देखा, ये जो स्पीकर कितना स्पेशल है। तो ये जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस संजय को हुआ है, तो उसके कारण वो इतना एक्साइटेड है। भक्ति में भी हमारा जो विश्वास है, उसके पीछे बहुत सारे कारण रहते हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण कारण रहता है हर भक्त का जो विश्वास है, उसका जो अनुभव है। जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, भगवान हमको अनुभव देते हैं, तो जो अनुभव है वो हमारा भक्ति करने का मेन रीजन है। आज शुरू में भक्ति में आते हैं, बहुत कुछ बोला जाता है, भक्ति करेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये है। लेकिन उसके बाद हम सबको अपना अनुभव होता है, और ये जो अनुभव है ये बहुत महत्वपूर्ण है विश्वास रखने के लिए। ये
तो ये अनुभव होता है तो उसको लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ती। जिसको अनुभव है कि भक्ति से कैसे आदान प्रदान होता है, तो उसको लॉजिक की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, चलते रहता है उसका गाड़ी। तो ये संजय ने इस प्रकार से अनुभव किया। तो भक्ति का जो प्रोसेस है वो उनको एक्सपीरियंस देता है, ये कृष्ण का साक्षात। तो ये संजय ने अनुभव किया। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि हम लोग भी ऐसा ही अनुभव कर सकते हैं अगर गुरु परंपरा में नॉलेज को प्राप्त करेंगे। प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं। और फिर क्या हुआ जब उन्होंने ये अनुभव किया, तो अगले श्लोक में लिखते हैं, राजन् संस्मृत्य संस्मृत्या संवादमिमम् अद्भुतम् केशव अर्जुनयो पुण्यम ऋषयामि च मुहुर्मुहुः। तो ये एक ही श्लोक है भगवत गीता में, दो शब्दों को दो बार बोला गया है। संस्मृत्य संस्मृत्य और पुनः पुनः, दो बार दो दो शब्द आए। इतना अद्भुत ये संवाद था। तो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं संजय, संस्मृत्य संस्मृत्य, मैं जब उसका स्मरण कर रहा हूँ, संवादम इमम अद्भुतम, ऐसा अद्भुत संवाद जो मैंने सुना अर्जुन और कृष्ण के बीच में, इतना अद्भुत संवाद, हाँ, उसको चिंतन करने मात्र से मैं रोमांचित हो रहा हूँ बार। देखिए कुछ बुक्स होती हैं उसको पढ़ते हैं बोर हो जाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं बोर हो जाते हैं, लेकिन कुछ बुक्स रहती हैं उसको पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। There are some books we want to read again and again, and some book which become the guidebook in our life. तो भगवत गीता is like that, which is more than the guidebook of life. It's amazing. तो शास्त्रों का ये ब्यूटी है, भगवत गीता का भी ये ब्यूटी है। जितनी बार हम उसको पढ़ते हैं उतना ही वो नया नया हमको रिलीज देता है। शास्त्रों का सिद्धांत है ये। श्री वैष्णवा के ट्रेडिशन में तो भगवत गीता का रिसाइटेशन, जैसे हम हरिनाम लेते हैं, भगवत गीता के रिसाइटेशन को हरिनाम लेने की तरह ही समझा गया है, एज पोटेंट इट इज। जैसे हमको बोला गया है हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने सोसाइटी बोला, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अगर आप किसी से प्रेम करेंगे तो उसके बारे में चिंतन करेंगे। भगवान की स्पेशलिटी क्या है कि भगवान के बारे में अगर पढ़ेंगे चिंतन करेंगे तो प्रेम हो जाएगा। संसार की वस्तुओं के साथ ये श्योर नहीं, लेकिन प्रेम हो जाएगा भगवान से। तो ये संसार में इतने सारे ही वस्तुएं हैं जो हमको प्रॉमिस करते हैं कि सेटिस्फैक्शन देंगी, संतुष्टि देंगी हृदय को, लेकिन वो हमको असंतुष्टि के साथ छोड़ देती। लेकिन जब भगवान के बारे में व्यक्ति चिंतन करता है, वो विचारों से ही उसको इतना संतुष्टि होता है। तो अभी यही यहाँ पे संजय बोल रहे हैं कि वो संवाद का चिंतन करके, बार बार जो भगवान ने गीता बोला था उसका चिंतन करके, उसका स्मरण करके मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन होता है। ये शास्त्रों का ब्यूटी है। संसार की वस्तुओं को देखने से, चिंतन करने से माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन शास्त्र में जो लिखा हुआ है, भगवत गीता को पढ़ने से, रिफ्लेक्ट करने से, रिमेम्बर करने से, रिसाइट करने से नेचुरल एक सेटिस्फेक्शन आता है। तो इस प्रकार से जो संजय है वो इतनी एक्सटेसी में। अब इसके आगे वो बोलते हैं, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्या रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजनिष्यामि च पुनर्पुनः। तो जैसे वो बोलते हैं मैं भगवान के उन शब्दों के बारे में सोच रहा हूँ, हाँ, जैसे भगवान के उन शब्दों के बारे में सोच रहा हूँ, भगवान का स्वरूप का भी मुझे दर्शन हो रहा है। किसी भी व्यक्ति ने कुछ बोला है, जब हम वो सोचते हैं किसी चर्चा के बारे में, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति का भी ध्यान आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं रूपम अति अद्भुतम हरे, हाँ, इतना अद्भुत वो रूप भगवान का, वो मुझे ध्यान आ रहा है। भगवान ने जो गीता अर्जुन को सुनाया है, पुनः 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 मैं उस रूप का ध्यान करके एक्सटेसी में जा रहा हूँ।
ये इतना विशेष, इतना अद्भुत वो रूप भगवान ने दिखाया। अर्जुन को भगवान ने वो गीता सुनाई, उसको याद करके बार बार विस्मय हो, आश्चर्य से पुनः पुनः आश्चर्यचकित हो रहा हूँ कि कितना विशेष भगवान ने अर्जुन को रूप दिखाया था। तो बार बार वो संवाद याद कर रहे हैं संजय। तो ये देखिए, जो गीता का मैसेज है भगवान ने अर्जुन को सुनाया, अर्जुन के हृदय में परिवर्तन हो गया, अर्जुन के हृदय में परिवर्तन हो गया। तो वही मैसेज है वो किसने सुनाया? संजय ने सुनाया धृतराष्ट्र को। लेकिन धृतराष्ट्र के हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ धृतराष्ट्र के हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जो संजय है वो इतना एक्साइटेड है। तो जब भी हम प्रचार करते हैं, प्रचार करने से कई बार हो सकता है कुछ लोग मैसेज को अच्छे से लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे, लेकिन हमारे को डेफिनेटली बेनिफिट होगा। इस कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, अर्जुन के हृदय में परिवर्तन हो गया, और संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया, लेकिन धृतराष्ट्र के हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन संजय इतना एब्सॉर्ब्ड है, संजय को बहुत बेनिफिट होगा। इसी तरह जब हम प्रचार करते हैं तो प्रचार में हाँ एक व्यक्ति श्योर है जिसको बेनिफिट होगा, वो है हम। जब भी भगवान की कीर्ति का, भगवान के संदेश का प्रचार करेंगे, इसलिए प्रचार करना चाहिए। तो संजय देखिए कितना एक्सटैटिक है, और संजय के हृदय में कितना रोमांच है, उसके हृदय में कितनी प्रसन्नता है। ये हालांकि धृतराष्ट्र ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन उसके हृदय में कितनी प्रसन्नता है। वो यही गीता की ब्यूटी है, हमारे शास्त्रों का ये ब्यूटी है कि व्यक्ति को बहुत संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो भगवान की प्रसन्नता से वो व्यक्ति है वो संतुष्ट हो जाता है। बाकी जो होने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं। अब लास्ट श्लोक में बोलते हैं संजय, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र, यत्र मतलब जहाँ पे, वेयर या तो वेर एवर, यत्र योगेश्वर, जहाँ पे योगेश्वर है, सारे योगियों के ईश्वर कृष्ण है। और यत्र पार्थो धनुर्धरा, जहाँ पे पार्थ है धनुर्धारी, तत्र श्री विजयाभूति, वहां पे निश्चित रूप से श्री यानी ऐश्वर्य, विजय यानी विक्ट्री, भूति यानी अद्भुत शक्ति, ध्रुवा नीति और मोरालिटी ये रहेगी। तो जो लास्ट श्लोक है ये पहले श्लोक का आंसर। गीता की शुरुआत हुई है धृतराष्ट्र के इनडायरेक्ट क्वेश्चन से। धृतराष्ट्र का इनडायरेक्ट क्वेश्चन है कि मेरे पुत्रों ने क्या किया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वतु संजय। तो कुरुक्षेत्र में खड़े हुए मेरे पुत्रों ने, पांडु के पुत्रों ने क्या किया? ये प्रश्न किसका है? ये धृतराष्ट्र का प्रश्न। तो ये इनडायरेक्ट प्रश्न, कभी कभी कोई चीज रहती है तो हम लोग इनडायरेक्ट प्रश्न करते हैं। तो इनडायरेक्ट प्रश्न है, उसका मतलब जैसे इलेक्शन चल रहा है, कोई व्यक्ति पूछता है व्हाट्स द न्यूज, न्यूज क्या है, अगर इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, और कोई व्यक्ति क्या पूछता है कि क्या समाचार है, मतलब वो क्या पूछना चाह रहा है, कौन जीता। हाँ, कौन जीता। या आप किसी के यहाँ पे कहीं पे जाते हैं तो वो अगर पूछता है डिड यू हैव योर लंच, आपने अपना लंच लिया क्या, तो क्या पूछ रहा है, आई वॉन्ट टू हैव माई लंच। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया है इनडायरेक्टली कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। उसका बेसिक प्रश्न है युद्ध का रिजल्ट क्या हुआ। तो संजय भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन का इनडायरेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो संजय बोल रहे हैं यत्र योगेश्वरा कृष्णा, जहाँ पे कृष्ण है
यत्र पार्थो धनुर्धरा, और जहाँ पे अर्जुन जैसे धनुर्धर है, तत्र श्री विजया भूति, वहां पे ऐश्वर्य विजय वो निश्चित रूप से रहेगी। आपके जो पुत्र है वो नहीं जीत पाएंगे, ये सिद्धांत बता रहे संजय किसको, धृतराष्ट्र को। ये तो ये जो श्लोक है इसमें युद्ध में विजय के लिए तो भगवान अकेले ही काफी, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, जहाँ पे कृष्ण है और अर्जुन है। अर्जुन मतलब वो जीव जो अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं के साथ अलाइन कर लेता। तो युद्ध के और अर्जुन के लिए क्या विशेषण यूज किया गया यहाँ पे, धनुर्धर, ऐसा अर्जुन जिसने धनुष उठा लिया। क्योंकि पहले अध्याय में हम देखते हैं कि पहले अध्याय के एंड में विसृजम सशरम चापम शोक संविघ्न मानसा, पहले अध्याय के एंड में अर्जुन धनुष रख देते। लेकिन अब गीता का मैसेज सुन के अर्जुन ने धनुष उठा लिया। भगवान को अर्जुन की आवश्यकता नहीं है युद्ध जीतने के लिए, लेकिन गीता का ये संदेश है, इसलिए भगवान के साथ साथ अर्जुन का भी नाम लिया गया कि वो लोग जो इस जीवन में भगवान के मिशन को अपना मिशन बना ले। तो भगवान की इच्छा के अनुसार हम अपनी इच्छा को अलाइन कर लेंगे तो क्या होगा, तत् श्री विजया भूति ध्रुवा नीति मतिर। जब ह्यूमन विल डिवाइन विल के साथ अलाइन होता है तो ये चार चीजें होती है, ये बताया। वहां पे मोरालिटी रहेगी, विक्ट्री रहेगी। जीवन में कैसी परिस्थिति आएगी वो हमारे नियंत्रण में नहीं। अर्जुन के जीवन में भी जो परिस्थिति आई वो उसने कल्पना नहीं की थी, तो वो हम परिस्थितियों पे नियंत्रण नहीं कर सकते ये। और जब परिस्थितियां कठिन रहती हैं तो उस समय पे आश्रय लेना भी इतना आसान नहीं है। और कौन सी समस्या किसके जीवन में आएगी ये भी हम चुन नहीं सकते। तो इसीलिए भगवान ने गीता का संदेश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति रहता है, जब उसको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है कैसे करना है, तो उसको गीता के संदेश का आश्रय लेना है। और जैसे ही गीता का संदेश का आश्रय लेगा तो भगवान उसको गाइड करेंगे। यही अर्जुन, भगवान जब पृथ्वी छोड़ के जाते हैं एक बार फिर डिस्करेज हो जाते हैं, वापस से डिस्पॉन्डेंट हो जाते हैं, वापस से वीक हो जाते हैं। तो वापस से अर्जुन याद करते हैं भगवान के जो गीता का संदेश था। फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवत 15 चैप्टर में आता है ये। तो हम लोगों को भी ये जो गीता का नॉलेज है बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। जितना व्यक्ति इसका आश्रय लेगा जो भगवान ने संदेश दिया है, तो कोई भी समस्या जीवन में आएगी, समस्याओं को तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो समस्याओं के साथ उसको कैसे डील करना है वो जो साइंस है वो भगवत गीता में दिया है। तो इस तरह से ये जो लास्ट परपोर्ट है उसमें आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने वापस से सब कुछ ऑलमोस्ट कंक्लूड करके बताया। जो 78 श्लोक का परपोर्ट प्रभुपाद जी ने दिया है उसमें वापस से कंक्लूड करके बताया है कि सर्व धर्मान परित्यज्य, यही गीता का उद्देश्य है। सारे गीता का एसेंस यही है कि भगवान कृष्ण की शरणागति, सरेंडर, यही सर्वोच्च सिद्धि है। आप ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, किसी भी मार्ग का आश्रय लिए, लेकिन अंततो गत्वा फाइनली भगवान का आश्रय लेना, शरणागत होना, यही जीवन का उद्देश्य। इस प्रकार से हरे कृष्ण। यहाँ पे भगवद गीता का 18वां अध्याय खत्म। ग्रंथराज भगवद गीता जय। श्रील प्रभुपाद जय।